रिया 30 साल की एक अमीर और आत्मनिर्भर महिला थी। उसका परिवार शहर के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में से एक का मालिक था। ऊंची हवेली, बड़ी बड़ी गाड़ियां और उसके पास हर वो चीज थी जो लोग सपने में देखते हैं। लेकिन एक चीज की कमी थी, वो था प्यार। वो भले ही अपनी जिंदगी में बिजी रहती, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था जिसे वो किसी से नहीं कह सकती थी। तभी उसके घर में एक नया नौकर आया, अर्जुन। 25 साल का एक सीधा साधा, मेहनती और बेहद आकर्षक नौजवान। उसका शरीर मजबूत था, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में कुछ ऐसा जो लोगों को खींच ले। पहली बार जब उसे देखा तो कुछ महसूस हुआ, कुछ अलग, कुछ अजीब, जैसे दिल ने एक अनजाना एहसास छू लिया हो। अर्जुन दिन रात मेहनत करता था, लेकिन कभी अपनी हदें पार नहीं करता। वो हमेशा अपनी मालकिन से इज्जत से पेश आता, लेकिन रिया का दिल उसके हर मोमेंट पर अटकने लगा। जब अर्जुन पसीने से भीगा हुआ काम करता, रिया उसे खिड़की से देखती रहती। उसकी मजबूत बाहें, मेहनत करने का जुनून और सबसे बड़ी बात उसकी सादगी, जो रिया को सबसे ज्यादा पसंद थी। एक दिन जब अर्जुन हवेली के गार्डन में पौधों को पानी दे रहा था, रिया धीरे धीरे उसके पास आई। तुम बहुत मेहनत करते हो अर्जुन, थकते नहीं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। अर्जुन ने सिर झुका लिया। काम करना मेरी जरूरत है मालकिन। मालकिन? मुझे रिया कह सकते हो, उसने धीरे से कहा। अर्जुन थोड़ा असहज हुआ, लेकिन मुस्कुराकर सिर हिलाया। रिया अब जानबूझकर अर्जुन को अपने पास बुलाने लगी, कभी चाय बनाने के बहाने, कभी कोई सामान लाने के लिए। एक रात जब हवेली में सब सो चुके थे, रिया अपनी बालकनी में बैठी थी। चांदनी रात में ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी थी। उसने अर्जुन को किचन में कुछ काम करते देखा। अर्जुन, जरा मेरे कमरे में आओ, उसने हल्की आवाज में कहा। अर्जुन अंदर आया। जी मालकिन। रिया उसकी आंखों में देखती रही। कुछ पल के लिए एक गहरी खामोशी छा गई। फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। अर्जुन थोड़ा चौंक गया। क्या करना होगा? रिया ने धीरे से कहा, बस मेरे पास बैठो कुछ देर के लिए। अर्जुन थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर धीरे से पास की कुर्सी पर बैठ गया। चुकी, तुम अलग हो अर्जुन, तुम में कुछ ऐसा है जो किसी और में नहीं। अर्जुन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे यह सब अजीब लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में रिया के लिए इज्जत थी। रिया जी, मैं सिर्फ एक नौकर हूं, कहा, और मैं सिर्फ एक लड़की जिसे पहली बार किसी से सच्चा लगाव हुआ है। अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। वो खड़ा हुआ और धीरे से कहा, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये सही नहीं होगा। रिया ने गहरी सांस ली। क्यों नहीं? प्यार किसी भी दीवार को नहीं मानता अर्जुन। अर्जुन ने पहली बार रिया की आंखों में देखा। उन आंखों में एक खालीपन था जो प्यार से भरने के लिए तरस रहा था। उसने धीरे से कहा, अगर ये प्यार है तो ये मुझे भी खींच रहा है, लेकिन मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। रिया मुस्कुराई। तो फिर मत देखो, बस पास रहो। अर्जुन अब और खुद को नहीं रोक पाया। उसने धीरे से रिया का हाथ थामा। अगर ये मोहब्बत है तो इसे मैं अपनी इज्जत बनाकर रखूंगा। रिया ने महसूस किया कि सच्चा प्यार केवल पाने में नहीं, बल्कि इज्जत देने में भी होता है। लेकिन जब घर वालों को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो हंगामा मच गया। रिया के पिता ने अर्जुन को निकालने की धमकी दी, लेकिन रिया ने सबके सामने खड़े होकर कहा, अगर प्यार करने का हक सिर्फ अमीरों को है तो यह सबसे बड़ा अन्याय होगा। अर्जुन ने मुझे सच्चे प्यार का मतलब सिखाया है और मैं इसे खोने नहीं दूंगी। अर्जुन भी अब झुकने को तैयार नहीं था।
उसने अपनी मेहनत से खुद को साबित करने की कसम खाई। कुछ ही महीनों बाद उसने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और अपनी मेहनत से ऊंचाइयां छूने लगा। आखिरकार समाज और परिवार ने उनके प्यार को अपनाया। रिया और अर्जुन का प्यार हर बंदिश तोड़कर एक नई कहानी लिख गया, एक ऐसी कहानी जहां मोहब्बत ने हर दीवार गिरा दी। प्यार दिलों से होता है, हैसियत से नहीं। सच्चा प्यार वो होता है जिसमें इज्जत और समर्पण हो। रिश्तों की सच्चाई समय के साथ साबित होती है।